वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एनडीए मैथ के साथ साथ, एक मिनट यार, ये क्या लेके आया हूँ मैं? हाँ, एनडीए मैथ के साथ साथ एनडीए इंग्लिश का भी सिलेबस, जिसमें मैं आपको से एक सीक्वेंस बताऊंगा। जो बंदे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी कर ले, या फिर अगर जो पढ़ चुके हैं पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं वो पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। और इस मेनली जो सिलेबस है ना, एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले इजी मैंने रखा है, इजी पैटर्न, इजी टू मॉडरेट में रखा है, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जो सबसे पहले है, इसमें मैं तुम्हें सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से कवर करने हैं, किस तरीके से कवर करने हैं। तो यार देखो, बहुत लोग एनडीए मैथ को लेके बहुत सारा अफवाह उड़ाए हुए हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है, यह वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, देखो इसमें 2 क्लास के आता है एनडीए मैथ। सबसे पहला 11th का आता है एंड नेक्स्ट 12th का आता है। तो ये तुम्हें पहले 11th और 12th के बेसिक को कंप्लीट करना होगा। बेसिक मतलब समझते हो कि नहीं? जो जो चैप्टर्स हैं इसमें, पहले इसके एनसीईआरटी के साथ साथ अगर तुम्हारे पास कोई साइड बुक है तो कवर करो। पहले एनसीईआरटी को पूरा इसमें से अच्छे से पढ़ लो, समझ लो एंड उसके बाद आओ एनडीए मैथ के लिए मेरे भाई, क्योंकि एनडीए का मैथ जो है ना, वो एनसीईआरटी तक सीमित नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं, आ जाते हैं, उड़ जाते हैं एनडीए से, एनसीईआरटी से एनडीए में। लेकिन मेरे भाई इसके जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें मैं 11th और 12th को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हूँ, 11th और 12th को कंबाइन करके लेके आया हूँ। जो सबसे पहले जाना जाए तो एनडीए के मैथ में 120 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 300, एक मिनट सॉरी यार, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, आई थिंक 300 मार्क्स होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें से तुम्हें ये पूरे नहीं करने होते यार। देखो, कम से कम तुम्हें 80 से 85, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 80 से 85, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर इतना कर लेते हो 80 से 85, या फिर तुम छोड़ो जाने दो, अगर तुम कमज़ोर हो मैथ में, सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, रैंक आ जाएगा, बढ़िया रैंक आ जाएगा। लेकिन अब इसके ऊपर तुम्हारा मैथ अच्छा है तो इसके ऊपर भी जा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि यार मोस्टली क्या है ना, इसके बाद अटेम्प्ट होते हैं तो कैलकुलस के होते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सिंपली सा समझा जाए, सबसे पहले सिलेबस। तो यार सिलेबस ये है, देखो सबसे पहला बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ क्या है यार, बेसिक मैथ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं उठता, बस बेसिक तुम्हारे स्ट्रांग होने के लिए बेसिक पढ़ने होते हैं। जैसे इनइक्वालिटीज़, एलसीएम एचसीएफ, वी कर मेथड और इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा खेल है भाई। इन दोनों चीज़ को समझ लेना अच्छे से। जब भी तुम एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ को समझना जरूरी है। एंड उसके बाद लॉगरिथम, यार लॉगरिथम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक मैथ में आते हैं। लेकिन यार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ईटीसी वगैरह जो भी है। अब देखो, सबसे पहला चैप्टर जो है यहाँ से शुरुआत होता है। सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना, वो क्लास 10th का भी कुछ पार्ट है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा वगैरह ये वाला। लेकिन मोस्टली पार्ट जो है वो अलग है, वो एनडीए मैथ में सीधे से मिलता है, या फिर कुछ पार्ट्स तुम्हें 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिल जाते हैं। ठीक है, बात की बात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म करना है। इसका वेटेज यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं। मैं इसमें सबका वेटेज बताऊंगा, आपको ये भी लगेगा कि नहीं, मेरा इतना अगर ये चैप्टर तैयार हुआ है तो मैं इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इससे काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अब इससे ऊपर नीचे कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये एवरेज है, यही है। एंड परमुटेशन कम्बिनेशन का से भी 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी कम भी आते हैं। लेकिन ये एवरेजली बताया जा रहा है कि 4 से 5 आते ही आते हैं। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब तुमको लग ही रहा होगा कि यार ये तो काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, बस थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंफ्यूज कर देता है, कहाँ पे परमुटेशन लगाना है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो इसमें लेकिन मैं जैसे कि बताया, अभी इजी टू मॉडरेट टू हार्ड में जाना है। ठीक है, हार्ड में जाना है, तो मैं अभी इजी चैप्टर बता रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज। एंड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, अब तुम कहोगे यार सेट थ्योरी तो काफ़ी इजी है। सेट थ्योरी से क्वेश्चन भी कम ही आते हैं यार, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से, और रिलेशन एंड फंक्शन से भी यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे बनते हैं, रेंज से या फिर डोमेन से क्वेश्चन बनते हैं। रेंज और डोमेन से क्वेश्चन मेरे भाई भर भर के बनते हैं यार, ये दोनों समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इससे 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 1-2 सेट थ्योरी हुआ तो ठीक ठीक, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से ही तुम्हारे बनते हैं। तो नेक्स्ट है
8 नंबर पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे भाई ये खेल पता है, सिर्फ एक कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसमें, कुछ तुम्हें सिर्फ सिंपली प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉपर्टी भी बहुत हार्ड नहीं है, इजी इजी प्रॉपर्टी है। एंड उसके साथ साथ तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना होगा, क्योंकि यार इसमें इतने ज़्यादा लंबे 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 कैलकुलेशन होते हैं ना यार, कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 8 से 10 क्वेश्चन याद रखो। प्रोबेबिलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन। और ये है क्या था भाई, ये पूरा थ्योरेटिक है। अगर थ्योरी, अगर इसका क्वेश्चन को क्वेश्चन की जो थ्योरी है, मतलब क्वेश्चन को समझ ले रहे हो, क्वेश्चन का मीनिंग समझ ले रहे हो, तो ये काफ़ी इजी बन जाता है क्वेश्चन करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। और मेरे भाई ये मैं सच बता रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 8 से 10 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मेनली पूरे के पूरे अगर तुम समझो तो यार मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और कुछ नहीं होते ज़्यादा से ज़्यादा। और कैलकुलेशन होता है लेंदी, तो बताइए तुम्हें स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकालने होते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वेक्टर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोजेक्शन पढ़ना होता है, प्रोजेक्शन ए ऑन बी पढ़ना होता है। जब तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एंड 2D एंड 3D, यार देखो 2D एंड 3D से भी 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली यही सब बनता है। लेकिन इसमें एक सर्कल को अगर आप अलग से करना चाहो तो सर्कल से अलग से भी कर सकते हो, क्योंकि सर्कल से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब से क्वेश्चन एक दो अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं तो उससे मतलब ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला मिला के भी ले लो तो 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन सर्कल एक अलग ही लेवल में है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि सर्कल को आप अलग से ही पढ़ लो, सर्कल का वेटेज अलग से ही रख लो। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइन करके लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता यार कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये पता है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री से 25 मिनिमम 25 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब मैक्सिमम का आपको पता ही है यार, ये जो एग्ज़ाम कराता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसका कोई पता ही नहीं होता कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठा दे, किनसे नहीं उठाए। तो ट्रिग्नोमेट्री से आइडेंटिटी रेशियो, इन्वर्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, नहीं यही सब होता है। तो इन सबको मिला के 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर कैलकुलस। देखो मैंने इसका जितने सिलेबस है उसको मैंने रेड रंग से इसलिए लिखा हुआ है ना भाई, क्योंकि यार ये खतरनाक है। देखो होता क्या है ना कि कैलकुलस को कितना भी पढ़ लो, वो क्वेश्चन हमेशा न्यू न्यू पैटर्न के मिलते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा यार कैलकुलस को सबसे लास्ट में उठाओ, तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो। लेकिन ये नहीं कि छोड़ के जाओ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे लिमिट थोड़ा ईजी हो जाता है, इंटीग्रल्स ईजी हो जाता है। ठीक है, इसमें इससे भी 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो जाहिर सी बात है छोड़ तो नहीं सकते हो 25 से 30 क्वेश्चन। एंड बाइनरी नंबर लास्ट में आता है भाई, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं यार, कभी कभी तो एग्जाम में आते ही नहीं है। और इस समय तो लगातार देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं इस पर। तो ये था मेरे लिए भाई मैथ का सिलेबस। मैंने इसको इजी टू मॉडरेट में से हार्ड में गया हूँ। ठीक है, अब इस पर आपको कमेंट में लिखना है कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं, और क्या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या फिर आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप दोबारा पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं। तो ये देखो मेरे भाई, आपको मैंने ये सारे चैप्टर बताए हैं, ये सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से आप स्टार्ट करो आप सेल्फ स्टडी में। और इसके साथ साथ तुम्हें करना क्या है, ये सारे चैप्टर पढ़ने के साथ साथ तुम्हें लगाने हैं मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन डेली। अब तुम्हारे साइड बुक के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं। और एक चैप्टर के तुम्हें कम से कम 10 ईयर पीवाईक्यूज लगाने हैं, 10 ईयर पीवाईक्यूज लगाने हैं मेरे भाई, कम से कम 10 ईयर पीवाईक्यूज लगाने हैं। उसके बाद तुम्हें जाना है तो जाओ, बट एक बात याद रख लेना, जो भी चैप्टर शुरू करना उसके बेसिक से शुरू करना, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना, उसके बाद ही करना। 11th 12th के बेसिक कर लेना, उसके बाद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं एनडीए के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो ये एनडीए इंग्लिश का सिलेबस जो सामने तुम्हें दिख रहा है, ये है तुम्हारा मेरे भाई ग्रामर, ये है तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन, इतने सारे ग्रामर है। और ये है तुम्हारा इतना पूरा वोकैब। और हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं यार, क्योंकि ये यूपीएससी है, तुम्हें पता ही है। एंड ये है तुम्हारा रीडिंग वाला पोर्शन मेरे भाई। हालांकि ये दिखा रहा है इतना ही रीडिंग पोर्शन, लेकिन ये पूरे का पूरा अगर तुम देखो तो ये पूरा का पूरा
ही क्वेश्चन रीडिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि यार इतना लंबा लंबा कभी कभी दे देता है रूल्स से टेंसेस वगैरह से भी, तो क्या ही बताऊँ। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, सबसे पहले बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने होते हैं कि क्या क्या है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना होता है, फिर टेंसेस पढ़ने होते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल्स, नरेशन, वॉइस, कंडीशनल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में देखो, तुम कहोगे यार ट्रांसफॉर्मेशन 12th लेवल का है, 12th लेवल का आता नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। कभी कभार आ गया तो आ गया, इस समय तो स्पॉटिंग एरर पूछा भी नहीं जा रहा है, हर साल नया नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कुछ नहीं पता। जैसे कि ये डिस्कोर्स मार्कर देख रहे हो, डिस्कोर्स मार्कर अभी एनडीए में न्यू आया है, पहले नहीं था। अब ये देखो, पहले क्लॉज टेस्ट था, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्लॉज टेस्ट, क्लॉज टेस्ट आ रहा था, क्लॉज टेस्ट नहीं आ रहा है, उसके जगह डिस्कोर्स मार्कर ही आ जा रहा है। तो कुछ भी आ सकता है, मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिक सिलेबस यही है। तो रूट वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूजेज हैं, फॉरेन वर्ड है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे कुछ हैं। और देखो ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है मेरे भाई, ये हर साल पूछता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी पूछे। पी क्यू आर एस, पैराजम्बल, S1 S6, ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन काफ़ी इजी भी हो जाता है, कभी हार्ड भी हो जाता है। एंड स्पेलिंग वर्ड कुछ जो मीनिंग्स वाले होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वाले, वो ये जो एनडीए इंग्लिश का सिलेबस हमारे सामने है, बस इसी सीक्वेंस में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका शुरुआत, ठीक है। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।